आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उन इलाकों की कहानी बताएंगे जहां इस समय ड्रोन वाले चोर को लेकर सभी लोगों में दहशत और खौफ का माहौल है। रात भर सभी गांव वाले सोने की जगह पर लाठियां और डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को यह डर सता रहा है कहीं ये ड्रोन वाले चोर उनके घर की रेकी करके चोरी ना कर ले। लेकिन सोचिए, क्या सच में ये डर जायज है या फिर सब कुछ अफवाहों का जाल है जिसमें पूरा प्रदेश फंस गया है। आज इस वीडियो में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपको हैरान कर देगी, इसलिए आप इसे पूरा देखना। कहानी की शुरुआत जुलाई 2025 से शुरू हुई और अभी सितंबर 2025 तक जारी है। पश्चिमी यूपी के गांवों में अचानक रात के अंधेरे में नीली लाल रोशनी वाले ड्रोन दिखाई देने लगे। लेकिन जो बात सबसे डरावनी है वो अमरोहा, मुरादाबाद, इटावा और गोंडा जैसे जगहों से लेकर अब जौनपुर और महाराजगंज तक फैल गई है। गाँव में लोगों का कहना है कि रात को आसमान में लाल हरी बत्तियां आकर गोलमोल घूमती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। यह सब देखकर 1500 से ज्यादा गांवों में लोग रात भर जागने लगे। इन सबके मन में एक ही सवाल है कि ये कौन है जो हमारे घरों की निगरानी कर रहा है। गांव में यह सब चल ही रहा था कि मेरठ में दो महिला यूट्यूबर्स लाइबा मंतासा और मीनाक्षी सिंह ने इस डर का फायदा उठाने का फैसला किया। अगस्त 2025 की रात के 3 बजे लाइबा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो डाला। 74,000 फॉलोअर्स के सामने उसने ये वादा किया कि गाइज रात के 3 बज रहे हैं और हमने ड्रोन चोर को पकड़ लिया है। लेकिन यह सच्चाई नहीं बल्कि पूरा नाटक था। वीडियो में वो दिखा रही कि ड्रोन चोर का पीछा कर रही हूँ, जबकि कोई भी चोर नहीं था। बस फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसने पूरे गांव में दहशत फैला दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। अब मामला दर्ज हुआ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन क्या सच में चोरियां हो रही थी? सितंबर 2025 में जौनपुर के कई गाँवों में एक ही रात कई चोरी की घटनाएं सामने आई, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ और ही निकला। अधिकतर मामलों में ड्रोन और चोरी के बीच कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कई जगहों पर तो लोगों ने हवाई जहाज और पतंग को ड्रोन समझ लिया। सबसे खतरनाक बात यह हुई कि कई निर्दोष लोगों पर शक करके उन्हें पीटा जाने लगा। कई जगहों पर फेरी करने वाले और अजनबियों को चोर समझकर मारपीट की गई। राजौहा में 3 युवकों को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि वो रील बना रहे थे। इन सब घटनाओं पर नजर रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी दी। अब ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने वालों की खैर नहीं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर एनएससी भी लगाया जाएगा। पूरे प्रदेश में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रमुख सचिव और डीजीपी को हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा के लिए निर्देश दिए गए। मेरठ में ड्रोन अफवाहों के मामले में 26 एफआईआर दर्ज हुई, 28 भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट मिली और 8 लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर मुजफ्फरनगर से थी। यहाँ 2 लोगों ने कबूतरों के गले में लाइट बांधकर उड़ाया ताकि लोग ड्रोन समझे। अब आगे हम ड्रोन की क्वालिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। आमतौर पर जो ड्रोन बाजार में मिलते हैं वो केवल 1 से 4 किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकते हैं। उनकी बैटरी 40 मिनट से 1 घंटे तक चलती है। उनका कैमरा इतना पावरफुल नहीं होता कि पूरे गांव की निगरानी कर सके। प्रोफेशनल सर्विलांस ड्रोन की बात करें तो वे 30 से 200 किलोमीटर के उड़ान के साथ 12 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। लेकिन ये ड्रोन इतने महंगे होते हैं कि छोटे चोरों के लिए इसे खरीदना असंभव है। सबसे बड़ा सच ये है कि ज्यादातर जो ड्रोन पकड़े गए वो सर्वे के लिए थे। सरकारी विभाग खेती और जमीन की माप के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर क्यों फैल रहा है डर, इसका जवाब भी चौंकाने वाला ही है। सितंबर 2025 तक 300 से ज्यादा गाँवों में पहरेदारी शुरू हो गई। लोग पैसा देकर रात के लिए गार्ड रखने लगे। पीलीभीत के 45 साल के भूरे सिंह जैसे लोगों को गाँव वाले रात भर पहरा देने के लिए पैसे देने लगे। वो बोलता है कि लोग कहते हैं कि चोर ड्रोन का इस्तेमाल करके चोरी की योजना बनाते हैं। ये सच है या नहीं, लेकिन हम कोई भी जोखिम नहीं ले सकते। सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया। अडमपुर में जब ड्रोन दिखाई देने के बाद मोटरसाइकिल की बैटरी चोरी हुई तो लोगों ने इसे ड्रोन से जोड़ दिया। अब लोग इंस्टा और व्हाट्सएप पर अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। पुलिस के पास भी सैकड़ों झूठी शिकायतें आई। हर रात 10 से 15 कॉल आती, साहब ड्रोन दिख रहा है। लेकिन जब पुलिस पहुंचती तो कुछ नहीं मिलता। मेरठ पुलिस ने एक ड्रोन रजिस्ट्रेशन तैयार करना शुरू किया, जिसमें ड्रोन रखने वालों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ड्रोन नंबर और तकनीकी विशेषताएं दर्ज की जा रही हैं। लेकिन असल सच अभी भी छुपा हुआ था। मुजफ्फरनगर में जब 177 गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाए तो एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा, हम अफवाह फैलाने वालों को पकड़ने के लिए निगरानी बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अफवाह फैलाने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई मामलों में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। अब हकीकत ये निकला कि ज्यादातर ड्रोन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पतंग या तारे थे। कुछ मामलों में एलईडी लाइट लगा
उड़ाकर पतंग उड़ाई गई। रामपुर में एक ड्रोन मिला दुर्घटनाग्रस्त की अवस्था में, लेकिन जांच में पता चला कि यह किसी शरारती व्यक्ति का था, चोरों का नहीं। अब तकनीकी का दुरुपयोग करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीपी को निर्देश दिए गए कि हर जिले में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करें। यह केस दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर पूरे प्रदेश में दहशत फैला सकती है। कुछ लोगों के फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में लाखों लोगों की नींद उड़ गई। तकनीकी सच्चाई यह थी कि चोर के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना बेहद महंगा और अव्यवहारिक है। आम चोरों के पास इतने महंगे उपकरण नहीं होते। सबसे बड़ी बात, 2025 के डाटा में एक भी मामला साबित नहीं हुआ है जहां ड्रोन का इस्तेमाल चोरी के लिए किया गया हो। यह पूरी घटना हमें यह सिखाती है कि अफवाहों से सतर्क रहें। सोशल मीडिया पर वायरल हर बात को सच ना माने। किसी भी खबर को पुष्टि करके ही आगे बढ़ाएं। बिना सबूत के किसी पर शक ना करें। निर्दोष लोगों को चोर समझकर पीटना गलत है। चोरियां तो कई जगहों पर हुई, इसलिए आप अपने इलाके की सुरक्षा करें, लेकिन समझदारी से मिलकर पहरा दें, पर बेवजह डर ना फैलाएं। तकनीकी को समझें। ड्रोन कोई जादुई चीज नहीं है, इसकी सीमाएं हैं और इसका गलत इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है। अंत में आप पुलिस और सरकार का साथ दें। अफवाह फैलाने वालों की पहचान करके रिपोर्ट करें। एक साथ मिलकर ही हम लोग शांति बना सकते हैं। यही है ड्रोन की शहादत की पूरी सच्चाई, जहां तकनीकी का डर, अफवाहों का जाल और सोशल मीडिया की शक्ति ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है और 2025 में भी आई। आज से अफवाहों का शिकार ना बनकर सच्चाई के साथ खड़े रहना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच को जान सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।